अमन एक आर्मी ऑफिसर है। कुछ दिनों की सरकारी छुट्टी मिलने पर वह घर आता है। घर आने के बाद अमन की मां ममता उसकी शादी की जिद करने लगती है। मां, मैं कुछ दिनों के लिए घर आया हूँ और आप हो कि मेरी शादी की जिद लेकर बैठ गई हो। मैं कुछ नहीं जानती। इतने दिनों बाद तो तू घर आता है, फिर चला गया तो पता नहीं कब आएगा। यही तेरी शादी की उम्र है बेटा। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और तुझे मेरे साथ लड़की देखने चलना ही होगा। माँ और अमन दोनों लड़की देखने जाते हैं। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है और अगले ही पल उनकी शादी हो जाती है। ममता अपनी बहू कविता से कुछ भी काम कहती वह कर देती। कुछ दिनों बाद अमन की छुट्टियां खत्म हो गई और उसका बुलावा आ गया। माँ, बॉर्डर से मेरा बुलावा आ गया है, मुझे जाना होगा। बेटा, कितनी जल्दी तेरी छुट्टी बीत गई, पता ही नहीं चला। अब कब आएगा तू? अमन के जाते ही कविता के हाव भाव बदल गए। अब ममता उससे कुछ भी काम कहती वह उसे मना कर देती। एक दिन माँ के सिर में दर्द हो रहा था। माँ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी बहू कविता को आवाज़ लगाती है। कविता माँ की आवाज़ तो सुनती है पर जाती नहीं है। माँ फिर से आवाज़ लगाती है, बहू, अरे बहू, सुन तो लो। माँ के बार बार आवाज़ देने पर कविता माँ के पास जाती है। क्या है माँ जी, क्यों बार बार आवाज लगा रही हो? एक तो वैसे भी मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम करने बैठ जाऊँ तो आपकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। जब से इस घर में आई हूँ नौकरानी की तरह जिंदगी हो गई है मेरी। बहू, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए कह रही हूँ। बहू, एक कप चाय बना दे। ठीक है, लाती हूँ बना के। कविता किचन में जाती है और दूध से सारी मलाई निकाल लेती है और थोड़े से दूध की चाय बना के माँ को लाके देती है। बहू, आज चाय फीकी लग रही है। ऐसा लगता है कि दूध की सारी मलाई निकाल दी हो। चाय में पानी ज्यादा लग रहा है। माँ की बात सुन कविता नाटक करने लगती है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने दूध की सारी मलाई निकाल ली है? हे भगवान! माँ जी, मेरे पति नहीं हैं, तो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी? कविता रोज किसी न किसी बात पे माँ से लड़ाई करती। ममता अपनी बहू के बुरे बर्ताव को सहती रहती और किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन ममता की सहेली ममता से मिलने आती है। कविता उन्हें बातें करते देखती है। सहेली के चले जाने के बाद कविता अपनी सास से खूब लड़ती है। बहू, तुम मुझसे इतनी लड़ाई क्यों कर रही है? कुछ बात तो बता। अच्छा, सब कुछ मैं ही आपको बताऊं? आप तो बहुत भोली हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप घर में अपनी सहेलियों को बुलाकर मेरी बुराई करती हो। नहीं बहू, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? मैं गलत हूँ और आप सही? अब इस घर में या तो आप रहेंगी या तो मैं। तभी अचानक अमन आ जाता है और वह चुपके से सारी बातें सुन रहा होता है। नहीं बहू, मैं तुझे इस घर में लाई थी अपने बेटे से जिद करके, तुझे अपनी बेटी समझकर। तुझे इस घर से जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही जा रही हूँ। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। बेटा, तू आ गया। अरे अरे, आप किस समय आए? कविता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी माँ का क्या हाल कर दिया। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी अपनी माँ होती तो क्या तुम ऐसा ही करती? सोचो, कल को तुम भी बूढ़ी होगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करे जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अमन की बातें सुन कविता शर्मसार हो जाती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। कविता अमन और माँ से माफ़ी मांगती है और दोबारा कभी ऐसा ना करने का वादा करती है और तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं।